नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जगत गुरु राम भद्राचार्य हिंदू धर्मगुरु हैं, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग भी है जिसमें बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी हैं। लेकिन राम भद्राचार्य के एक वीडियो ने समाज में भूचाल ला दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राम भद्राचार्य वाइफ और पत्नी को अलग अलग परिभाषित कर रहे हैं। ये वीडियो राम भद्राचार्य के यूट्यूब चैनल पर 25 जुलाई 2025 को पोस्ट किया गया। वीडियो में राम भद्राचार्य ने वाइफ का मतलब अलग बताया और पत्नी का मतलब अलग। अंग्रेजी में वाइफ का मतलब जो उन्होंने समझाया उसका हिंदी में अर्थ निकला पत्नी आनंद का साधन है, जबकि पत्नी का अर्थ बताया यज्ञ में पति का साथ देने वाली। राम भद्राचार्य अंग्रेजी के वाइफ पर दिए बयान को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जा रहे हैं। उनका बयान महिलाओं का अपमान बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में साधु संत और महिलाएं भी राम भद्राचार्य के बयान को गलत बता रही हैं। कुछ महीने पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। साध्वी ऋतंभरा ने उनका समर्थन किया था। संत प्रेमानंद ने भी युवतियों के चरित्र को लेकर विवादित बयान दिया था, तब भी खूब हंगामा खड़ा हुआ। आखिर क्यों बार बार महिलाएं ही धर्मगुरुओं के निशाने पर आ रही हैं? क्या संत, कथावाचक, हिंदू धर्मगुरु महिलाओं के चरित्र पर सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए फिजूल का ज्ञान दे रहे हैं? क्या भाषा बदलने से, धर्म बदलने से महिलाओं की पहचान बदल जाती है? ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और पहले हम आपको सुना देते हैं, जरा देखिए। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं। आप जानते हैं, विवाहित लोग जानते हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूँ। विवाहित लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में? ऊंचे से बोले W। हाँ, अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे, खत्म, झगड़ा हो जाएगा। साधु लोग नहीं। पहला अक्षर क्या है? W। अंग्रेजों ने W का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? F। R। चौथा अक्षर क्या है? E। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि देश का सवाल क्या है और उसके बाद चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। देश का सवाल क्या है? क्या राम भद्राचार्य का बयान महिलाओं का अपमान है? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, क्या धर्म बदलने से महिलाओं की पहचान बदल जाती है? तीसरा सवाल ये, संतों की कथा में महिला भक्त ज्यादा, फिर भी महिला ही निशाने पर क्यों? संतों के लिए महिलाएं सॉफ्ट टारगेट क्यों हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बार बार महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करके क्या मिल जाता है। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी जिस तरीके से कई बार टिप्पणियां महिलाओं पर की गई हैं, जिस तरीके से महिलाओं को टारगेट पर लाया गया है, सवाल कई सारे उठते रहे हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि ये जो सवाल है वो उठने लगे हैं। और इससे पहले इन्होंने हस्बैंड का भी फुल फॉर्म दिया था राम भद्राचार्य ने। और अब आपको बता दें कि जो महिलाएं हैं उनको लेकर भी उनका ये बयान जो है वो सामने आया है। और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। वाइफ को इन्होंने बताया वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, यानी हिंदी में कहिए तो पत्नी आनंद का साधन है। विवाहित लोग ही इसका सही अर्थ समझ सकते हैं और अविवाहित लोग या साधु इस पर टिप्पणी ना करें, नहीं तो झगड़ा हो सकता है। ये बात कही गई है उनकी तरफ से। ये वीडियो 25 जुलाई 2025 को राम भद्राचार्य के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया। वाइफ और पत्नी में क्या अंतर है ये उन्होंने समझाया है। और आपको बता दें कि हालांकि इस वीडियो में केवल वाइफ वाले पार्ट को ट्रोल भी किया गया है। अब देखिए, जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि अंग्रेजी में जिसे वाइफ कहते हैं, संस्कृत में उसे पत्नी कहते हैं। अंग्रेजी कोई व्याख्या में देखिए वाइफ कितनी खतरनाक होती है। अंग्रेजों की ही व्याख्या में वाइफ का मतलब है आनंद के लिए आश्चर्यजनक खिलौना। पत्नी का अर्थ जो यज्ञ में अपने पति का साथ दे उसे पत्नी कहते हैं। हमारे यहाँ पत्नी हनीमून मनाने के लिए नहीं होती, हमारे यहाँ तो मून निरंतर हनी रहता है, चंद्रमा मधुरी रहता है। हमारे यहाँ पत्नी का उपयोग भोग के लिए नहीं होता, योग के लिए होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत की आवश्यकता भी है। ये बातें इनकी तरफ से कही गई है। इससे पहले आपको बता दें 2 साल पहले ही हस्बैंड और पति का अंतर भी उन्होंने समझाया था। हस्बैंड के लिए उन्होंने कहा था H इंग्लिश, U यूनिक, S सेल्फिश, B बिग, A एक्टर, N नीडी, D डिस्टर्बर, माफ कीजिए डी से, जो नारकीय होकर उच्च कोटि का सेल्फिश होता है, बहुत बड़ा एक्टर, स्वार्थी और परेशान करने वाला, यही हस्बैंड होता है। जबकि पति का मतलब जो अपनी पत्नी की निरंतर रक्षा करता है, जो अपनी पत्नी को या रघुपति के चरण में डाल देता है या तो यदुपति के चरण में डाल देता है, वो पति होता है। हालांकि पहला मौका नहीं है। राम भद्राचार्य ने लगातार कई बार इस तरह के बयान दिए हैं। उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि इस्लाम में महिलाओं की स्थिति खराब है, उन्हें 25 बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा था हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, जबकि अन्य धर्मों में केवल बेबी या बीबी कहा जाता है। इस्लाम में महिलाओं को यूज एंड थ्रो की तरह माना जाता है, जो हिंदू धर्म में नहीं होता।
मुस्लिमों से आग्रह किया जाता है बच्चों को कॉन्वेंट या मदरसों में ना भेजे बल्कि संस्कृत विद्यालयों में भेजे, बहुत अधिक बच्चे पैदा ना करें। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को दुष्ट महिला कहा था, उनसे सावधान रहने की सलाह दी थी। राम भद्राचार्य ने यह भी कहा था कि अगर प्रेमानंद महाराज में चमत्कार है तो वो मेरे सामने एक अक्षर संस्कृत का बोलकर दिखाएं, मेरे द्वारा कहे गए किसी भी श्लोक का अर्थ समझाएं। तो ये पहला मौका नहीं है। राम भद्राचार्य और जो विवाद है दोनों का नाता पुराना है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अब ये जो स्थितियां हैं वो किस कदर सामने आई हैं ये देखिए आप। और कहीं ना कहीं जब जब इस तरह के बयान सामने आते हैं उस पर लगातार चर्चा होती है। लेकिन आपको बता दें कि ये पहला मौका है नहीं, वैसे इससे पहले भी इस तरह के जो बयान हैं वो राम भद्राचार्य की तरफ से भी सामने आए हैं और भी कई ऐसे जगत जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं उनकी तरफ से इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो उसकी काफ़ी आलोचना भी होती है और इस पर भी अब काफ़ी तीखी टिप्पणी मिल रही है। वायरल वीडियो में राम भद्राचार्य कह रहे हैं वाइफ कितनी खतरनाक होती है, वाइफ का पहला अक्षर क्या है आप जान ही रहे हैं, विवाहित लोग जानते ही हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूं, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में। अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे, झगड़ा हो जाएगा, साधु लोग नहीं बोलेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा पहला अक्षर होता है W यानी वंडरफुल, दूसरा अक्षर I यानी इंस्ट्रूमेंट, F यानी 4, चौथा अक्षर है E यानी एंजॉय। इसके बाद उन्होंने पूछते हुए कहा इसका फुल फॉर्म बन गया वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, यानी आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण खिलौना है वाइफ। और आपको बता दें कि इसके आगे हिंदू धर्म में पत्नी का भी अर्थ समझाते हुए कहा कि पत्नी का अर्थ है जो अपने पति के साथ यज्ञ में साथ दे। हमारे यहाँ पत्नी हनीमून मनाने के लिए नहीं होती, हमारे यहाँ तो मून हमेशा हनी रहता है। हमारे यहाँ नारी का उपयोग भोग के लिए, योग के लिए होता है। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये वीडियो हालांकि लोगों को एडिटेड भी लगा है, लेकिन आपको बता दें कि राम भद्राचार्य अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। इससे पहले महिलाओं को लेकर टिप्पणी के चलते विवादों में रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं पर भी टिप्पणी की थी, कहा था इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति है कि उन्हें 25-25 बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। बहरहाल अब इसके बाद जो कहीं ना कहीं एक डिबेट सी भी शुरू हो गई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और देखिए कहीं ना कहीं जब भी इस तरह के धर्मगुरु, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, महिलाओं को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं तो ये सवालों के घेरे में रहता ही है। क्योंकि अगर आप देखें जो इस तरह के धर्मगुरु होते हैं, अगर वो कहीं पर भी जाते हैं तो उनकी जगहों पर जहाँ पर भी वो कथा वाचन करते हैं उन जगहों पर महिलाओं की संख्या ही ज़्यादा होती है। बावजूद उसके महिलाओं को ही निशाना बनाना ये कितना सही है, देखते हैं। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ ताहिरा हसन जी की भी मौजूदगी और अन्य गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। ताहिरा हसन जी, देखिए सवाल मेरा सिंपल सा ये है कि अच्छा ताहिरा हसन जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। ताहिरा जी बहुत स्वागत है, धीरे धीरे और भी गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। ताहिरा जी, जो ये बात कही गई है राम भद्राचार्य की तरफ से, इसको आप कैसे देखती हैं और आखिरकार क्यों समय समय पर महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी, चाहे किसी भी धर्म के धर्मगुरु हो, उनको जरूरत पड़ती है करने की? नहीं, देखिए ये बयान बहुत ही निंदनीय या डेरोगेटरी, क्या मुझे लगता है कि अपराध की परिधि में आता है। जिस तरह का बयान दिया है, हमारा देश जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं की जो अधिकार हैं उनकी अस्मिता पे आप ऐसे प्रहार नहीं कर सकते हैं। इन्होंने तो उनकी अस्मिता को महिलाओं के रौंदने का काम किया है। इन्होंने वाइफ को एक इंस्ट्रूमेंट बता दिया है, एक खिलौना बता दिया है कि वो एंजॉयमेंट का खिलौना है। मुझे लगता है कि इस पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेना चाहिए और हमारे अधिकारियों, हमारे जो नेतागण हैं उन्हें संज्ञान लेना चाहिए कि महिलाओं के प्रति 50% जो हमारी आबादी है, आधी जमीन जो हमारी है, उसके प्रति इस तरह की अभद्र टिप्पणी वो कर रहे हैं। और टिप्पणी कर इससे पहले भी मुस्लिम महिलाओं को कर चुके। 25 बच्चे कहाँ होते हैं बता नहीं पाएंगे, अभी इनसे पूछिए तो क्या आप फैक्ट के साथ बताइए। और ये ही विल गेट अवे आफ्टर सच गिविंग सच अ बिजार स्टेटमेंट, डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स। तो मुझे लगता है इस तरह के डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स अगर ये दिए गए हैं तो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये महिलाओं के अधिकार के, महिलाओं के अस्मिता पे प्रहार है। मैं तो कहूंगी वॉलेट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ ताहिरा जी। और हमारे साथ
सैवी जी भी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है सैवी जी आपका। ये जो बयान आया सैवी जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इस बयान को आप कैसे देख रही हैं, और कहीं ना कहीं इट्स नॉट अबाउट हिंदू, इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम, इट्स नॉट अबाउट एनी धर्म। मैं ये कहूंगी कि किसी भी धर्म में आखिर महिलाओं को इस तरीके से बोलने की, व्याख्या करने की जरूरत है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम बात किन की कर रहे हैं आज, किनके द्वारा ये बयान जो है वो दिया गया है, हम किस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, हम किस उपाधि पर विराजमान व्यक्ति की बात कर रहे हैं। हम जगत गुरु की उपाधि सुशोभित करने वाले जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के द्वारा दिए गए एक बयान की बात कर रहे हैं, जिसकी मैं सबसे पहले बात ये बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक और ये बहुत ही निंदा का विषय है कि आज हम इस मंच पे बैठकर इस बात को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि इतने विद्वान व्यक्ति और इतने ज्ञानमय व्यक्ति के द्वारा किए गए शब्दों और उनके वचनों को इस तरीके से तोड़ मोड़ के अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रेजेंट किया जा रहा है, जो देश भर के हिंदुओं के मन में, जो देश भर के सनातनियों के मन में, जो देश भर के लोगों के मन में, युवाओं के मन में, जो सनातन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रति एक संकोच जो है वो पैदा कर रहा है। इसीलिए मैं, जो मेरी फेलो पैनलिस्ट हैं जो अभी बात कर रही थी, उनकी बात से बिल्कुल मैं सहमति रखती हूं कि उन्होंने कहा कि दंड देना चाहिए, लेकिन दंड के श्रेणी के पात्र वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सहूलियत के लिए 52 मिनट के प्रवचन को, 52 मिनट की उनकी बातों को 52 सेकंड की क्लिपिंग में एक क्लिक बेट की तरह यूज किया, इस तरीके से उसकी विवेचना की, इस तरीके से उसे प्रस्तुत किया गया जो महिलाओं की निंदा के श्रेणी में आए, जबकि उनका उल्लेख, जबकि उनका मत ये बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने कहा ये शर्म का विषय है कि वेस्टर्न कल्चर में, यानी कि विदेशों में, वाइफ को किस तरीके से देखा जाता है। हिंदू संस्कृति में, हिंदू मान्यता में वाइफ जैसा कोई शब्द हमारी श्रेणी में या शब्दकोश में आता ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ और हम आगे भी इस पर बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये कह रही हैं कि वीडियो का एक हिस्सा जो है वो सामने लाया गया है और उसके बाद उस पर सवाल उठ रहे हैं। मेरा ये कंसर्न है कि अगर वाइफ भी है, कहीं पर भी किसी की वाइफ भी है, तो उसको इस तरीके से डिस्क्राइब करने की सीरियसली कोई जरूरत है क्या? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने बहुत, एक मिनट मैम आ रही हूँ आपके पास। जी सैवी जी, उन्होंने बहुत सीधे तरीके से ये बोला कि हम जिस संस्कृति को फॉलो करते हैं वहां पर वाइफ को, यानी कि पत्नी, वो औरत, वो महिला जो आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, वो महिला, उन्होंने सीधा कहा पतिर्न्यु यज्ञ संयोगे, यानी कि संस्कृत भाषा जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि पत्नी का अर्थ वो हुआ जो पति के साथ इक्वालिटी, एक इक्वल पेडेस्टल पर बैठकर यज्ञ में शामिल हो, जो आपकी संस्कृति को आगे बढ़ाए, ना कि उन देशों के कंपैरिजन में यूरोपियन देशों का इंडेक्स उठाइए डिवोर्स केसेस का 45% to 60% एज पर 2023 सेंसेक्स सेज कि यूरोपियन कंट्री में विवाह डिवोर्स के जो रेट्स है मैडम वो 45% to 60% है। हम उन देशों से अपने देशों की तुलना क्यों करें? हम अपनी संस्कृति की तुलना उन देशों से क्यों करें? हम अपने देश के युवाओं को उस पाथ पर क्यों धकेलें जहां पर आप अपनी वाइफ को, जहां पर आप अपनी पत्नी को वो स्थान, वो दर्जा ही नहीं देते। उन्होंने एक चीज बोली, मैं तो ये कहती हूँ, उन्होंने कहा कि वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंजॉय। यहाँ पे वंडरफुल का वर्ड यूज ही नहीं होना चाहिए था, यहाँ शब्द होना चाहिए था वेस्टर्नाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहाँ पर बात हो रही है बहुत क्लियर तरीके से सनातन वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है सैवी जी, देखिए जो बात आप कह रही है ना कहीं आप उससे इत्तेफाक रखती होंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बात सनातन की करते हैं तो उसको एग्जाम्पल सेट करने के लिए आप किसी और को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती। आप अपने आप को, कहते हैं ना, जब आपको आगे बढ़ना हो तो आप अपने लिए एक लंबी लकीर खींच लीजिए, छोटी लकीर जो है वो अपने आप छोटी रह जाएगी। बहरहाल मैं आपके पास आती हूँ। ताहिरा हसन जी, सैवी जी ये कह रही हैं कि जो ये हिस्सा है, पहली बात तो ये कि कट करके दिखाया गया, सोशल मीडिया का जमाना है, और कहीं ना कहीं देखिए सारी बातें जब सामने नहीं आती है तो आधी बातों का मतलब जो है वो अलग तरीके से सामने आता है। बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ जिस तरह की संस्कृति है उसे बताने के लिए और जो वेस्टर्न कल्चर है उसे बताने के लिए ये एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए, महिला चाहे वेस्टर्न उसमें हो चाहे यहाँ हो, हमारे यहाँ भी तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, कपड़ों में कर रहे हैं,
स्कूल इंग्लिश मीडियम है, बहुत प्रेफर करते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोले। ये क्या है, हमारे देश की भाषा है। हर आदमी जो है बात करता है हिंदी मातृभाषा की, बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो आप हर चीज जब कर रहे हैं तो इसमें ही वहां वेस्टर्न कल्चर की महिला हो, हमारे देश की महिला हो, किसी और देश की महिला हो, महिला महिला है। देखिए, महिला को कैटेगरी में मत बांटिए। महिला बिल्कुल खिलौना नहीं है, कहीं की भी महिला हो, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और डिवोर्स रेट तो हमारे यहाँ भी बढ़ रहा है, हमारे देश में बढ़ रहा है। जाहिर है, अगर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाएगा तभी तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है। पहले कहते थे सबसे ज्यादा सुरक्षित महिला 4 दीवारी में है। अब इसके बाद जब महिला आंदोलन उठे, महिलाओं ने, महिला विमेन राइट एक्टिविस्ट ने इसकी पूरी एक मुहिम चलाई, तो आया ना 2005 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बन के आया हमारे हाथ में, हमारे संसद से पास हुआ। क्योंकि महिलाएं उत्पीड़ित होती हैं, उनकी अस्मिता पे प्रहार होता है 4 दीवारी में भी। तो जाहिर है, अगर महिलाओं को उत्पीड़न किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है, फिजिकल टॉर्चर हो रहा है, इकोनॉमिकल टॉर्चर हो रहा है, तो नहीं, मेरा कंसर्न तो ताहिरा जी ये है कि मतलब चाहे कोई भी धर्म हो, मतलब कि अच्छा मैंने ये देखा है जब कोई भी ताहिरा जी मैंने, हमारी थ्योरी ये नहीं है, हम मजहब से उठ के महिलाओं की बात कर रहे हैं। हम ताहिरा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? संविधान वॉयलेट नहीं कर सकती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आर्टिकल डाले, ताहिरा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम एक सेकेंड, मैम सुनिए, मेरा सवाल ये है, ये अलग ही डायरेक्शन में चला गया ये जो डिबेट हम कर रहे हैं। मेरा सवाल एक ये है कि जब भी इस तरह से, चाहे वो स्वामी रामभद्राचार्य हो या फिर कोई मुस्लिम स्कॉलर हो, क्रिश्चियन स्कॉलर, कोई भी हो, जब वो आते हैं सामने बोलने के लिए तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं होती हैं। मेरा कंसर्न इस बात में है कि जब महिलाएं आपके लिए, आपको सुनने के लिए, आपको इतना सुनती हैं, आपको इतना ज्यादा समझती हैं कि आप उनके जीवन में कुछ बदलाव ला रहे हैं, और फिर जब आप उन्हीं को इस तरीके से महिमा मंडित तो नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ही रख रहे हैं, तो यहां पर सवाल ये है कि किसी भी धर्म में हो ये गलत है और इसका खुलकर कहना चाहिए कि चलिए ये गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। ताहिरा जी मैं आती हूँ आपके पास। सेवी जी मैं आती हूँ ताहिरा जी आपके पास। सेवी जी देखिए, मेरा ये सवाल आपसे ही है कि जो ये हुआ है, जो भी ये बातें कही गई हैं, देखिए महिला चाहे कहीं की भी हो, मेरा कंसर्न ये है कि चाहे वो अमेरिका में हो या फिर भारत में, और बात तो सही है वेस्टर्न कल्चर की आप बात करती हैं, आज हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा वेस्टर्न कल्चर स्कूल में जाए, अच्छे से अंग्रेजी बोले, इंग्लिश बोलेंगे तो नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं आप उसको पूरी तरह से निकाल नहीं सकते। तो किसी भी शब्द को इस तरीके से बोलना, और महिलाओं को कम से कम, ये एक खराब तरीके से यहां पर सामने आ रहा है जो भी शब्द के मतलब आए हैं। जी देखिए, ग्लास मेरे सामने पड़ा है जिसमें पानी भी है और आधा खाली भी है। ये देखने वाले का नजरिया है कि वो उस ग्लास को क्या देख रहा है। वो उसमें आधा भरा जल देख रहा है, आधा खाली ग्लास देख रहा है, उसमें अपनी परछाई देख रहा है, सामने बैठे व्यक्ति की परछाई देख रहा है, उससे गुजरती लाइट देख रहा है, क्या देख रहा है। बात देखिए यहाँ समझने की नजरिए की भी है। जब नर्सरी में टॉडलर बच्चा जाता है, जब बच्चा एकदम ऐसी श्रेणी पे होता है जहां उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता, कुछ भी समझ नहीं होता, हर बच्चे की सीखने और समझने की स्पीड अलग होती है। एक व्यक्ति को, आप एक बच्चे को एक पुस्तक पढ़ा के आप उसे समझाएंगे ABCD, वो समझेगा। एक ऐसा भी बच्चा होगा जो वहां पे A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना और C फॉर कैट समझेगा। वहां ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हें पूरी लोरी की तरह लाइन गा गा के माँ बाप को ABCD सिखाना पड़ेगा। किताब तो वही थी, बच्चे भी वही थे, टीचर भी वही थे। फर्क आया हर व्यक्ति की सोच में, उसकी चीज को ग्रहण करने की क्षमता में, और बात यहाँ पर वही होती है। यहाँ पर कथन करने वाला व्यक्ति एक ही है, उनके पीछे की मानसिकता और सोच में भी क्लैरिटी एक ही है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हमारे देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है, जो पद्मश्री के पुरस्कार के हकदार साबित हो चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बातों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर रखना, मैं सबसे पहले समझती हूँ अच्छा नहीं है। दूसरी चीज, कंचना यादव जी का यहाँ पर एक ट्वीट था जिन्होंने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मुझे एज अ महिला होते हुए भी बहुत ज्यादा संकोच होता है उनकी इस बात को पढ़ने में। उन्होंने कहा ये इंसान की श्रेणी में ही नहीं आते हैं, बिल्कुल सुअर की श्रेणी में आते हैं। मैं माफी चाहती हूं कि ऐसे संत महात्मा के लिए इस प्रकार के शब्द मुझे नेशनल टीवी पर बैठ के पढ़ने पड़ रहे हैं और सुनने पड़ रहे हैं। आप जब खुद सनातन धर्म से आते हैं, लेकिन आप किस तरीके से
आप इस तरीके के वर्ड्स यूज कर सकते हैं किसी ऐसे स्कॉलर महंत व्यक्ति के लिए, ये आपकी वैचारिक सोच को दिखाता है। दूसरी चीज, जब इन्होंने महिलाओं की बात करी, मैं एक चीज में बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। ये वही रामभद्राचार्य जी हैं जिन्होंने इतने समाज के सामने बैठकर ये बात भी बोली, और मैं वर्ड टू वर्ड कोट कर रही हूं, जब महिला पति से अपमानित होती है तो कुछ सामान्य महिला ऐसी होती हैं जो रो धोकर रह जाती हैं, लेकिन विशिष्ट महिलाएं पति के अपमान होने के बाद भी सिंहनी के रूप में अपने आप को स्थापित करती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि जीजाबाई जी, जब उनके पति से उनको निकाला गया तो जीजाबाई जी ने भी सिंहनी की तरह वो बनकर आई और शिवाजी जैसे पुत्र को शूरवीर बनाकर जगत के समक्ष प्रस्तुत किया। यानी कि ये हर जगह महिलाओं के सशक्तिकरण की बात सनातन धर्म करता है। सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है और बाकी सभी प्रांत और विचार। ठीक है सैवी जी, जो बातें आपने कही वो तो ठीक है, लेकिन रामभद्राचार्य जी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। और देखिए, मेरा तो वही कंसर्न अभी भी है कि अगर आपको अपने आप को बताना है कि आप बेहतर है तो दूसरे को आपको नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, जबकि अन्य धर्मों में केवल बेबी या बीबी कहा जाता है। इस्लाम में महिलाओं को यूज एंड थ्रो की तरह माना जाता है, हिंदू में नहीं होता है। ये तमाम बातें कहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, आपसे एक बहुत बड़ा वर्ग इंस्पायर होता है। आप जब कुछ कहते हैं तो उसका बहुत बड़े वर्ग पर असर होता है, और फिर जब आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं मैसेज बहुत ज्यादा आहत कर जाता है उन लोगों को जो उनके फॉलोअर्स होते हैं। आती हूँ आपके पास, मेरे साथ डॉक्टर पारुल चौधरी की भी मौजूदगी है, हिंदू स्कॉलर है। बहुत स्वागत है डॉक्टर पारुल चौधरी आपका भी। डॉक्टर पारुल चौधरी, सबसे पहले तो मेरे को आपकी प्रतिक्रिया भी जाननी है, क्योंकि मेरी बात ताहिरा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। ताहिरा जी से भी सैवी जी से भी कुल मिलाकर जो बातें रामभद्राचार्य की तरफ से कही गई है, वाइफ का जो उन्होंने एक तरह से मतलब निकाला है, उसको आप किस तरीके से देखती हैं, और क्या ये सचमुच जरूरी है? इज दिस नेसेसरी? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने भी बोली, क्या ये सबसे जरूरी है? क्यों हमेशा सनातन को ही एक कटघरे में लाके खड़ा कर दिया जाता है? क्यों हमेशा कोई ना कोई शंकराचार्य को पकड़ लिया जाता है, या कोई धार्मिक कोई भी गुरु है उसको लेकर आप खींच के ले आते हो? पहली बात, अगर हम ये वीडियो उठाकर देखेंगे, कोई अभी का रिसेंट वीडियो नहीं है, इंस्टा और रीलों पे चलता हुआ ये समाज हो चुका है। आधी अधूरी जानकारी उठाते हैं, कट करते हैं, एआई से बनाते हैं और डाल देते हैं। कोई पुष्टि नहीं है इस वीडियो की कि उन्होंने ये बयान दिया है। दूसरी उनके ऑफिशियल चैनल पर है, यूट्यूब चैनल पर। जी जी जी, पूरा उनका सुना है उपदेश। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है पश्चिमी देशों में जो हम संस्कृति अपना रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। उनमें वाइफ का जो भी उन्होंने बोला इंस्ट्रूमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति में वाइफ यानी बीवी नहीं बोला जाता, पहले हम धर्म पत्नी बोलते हैं। धर्म पत्नी मतलब धर्म हमारे साथ, धर्म की सहकर्मी। धर्म पत्नी कौन कहता है आजकल? डॉक्टर पारुल चौधरी भी प्रैक्टिकल नहीं नहीं, वो आप कंप्लीट करिएगा, लेकिन यहाँ पे भी तो बताइए ना मुझे। आप कंप्लीट भी करिएगा, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। मैं कह रही हूँ आजकल धर्म पत्नी कहता कौन है? नहीं कहता कौन है, यही तो बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। मतलब आप ये कह रही है कि श्रेष्ठ भाषा बना दिया। एक मिनट और, संस्कृति को एक मिनट और, इस टाइम पे अगर आप मतलब ये कह रही हैं मैम, अगर मैं सही समझ रही हूँ आपकी बातों को, आप ये कह रही हैं कि पत्नी कहने पर, धर्म पत्नी कहने पर दर्जा बढ़ जाएगा, वाइफ कहने पर दर्जा घट जाएगा। इज दैट सो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, दर्जा बढ़ जाएगा। और एक हास्य काव्य भी मान सकते हैं, मीम का भी। आप कितने लोग होते हैं, कितनी चीजें बोल देते हैं, आप मीम्स बना बना के छोड़ देते हैं उसकी। अब आपने उनके ये वर्ड्स पकड़ लिया, उन्होंने कहा ये पश्चिमी भाषा में ऐसा उनका बोला गया है कि लड़कियों को, गर्लफ्रेंड को, या जो भी है, एक आपने जो भी एक महिला को औहदा देते हैं, एज पर हम भी अगर हम पश्चिमी संस्कृति देखेंगे तो वहां पे महिला को यही औहदा, ऑब्जेक्टिव बना रखा है उन्होंने। रोज नई बीवी आती है, रोज नई गर्लफ्रेंड आती है, कमिटमेंट देते नहीं है। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, आप शादी नहीं करते, देखिए वो किसी का भी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। बात है, यही मेरा बोला ये जा रहा कहना है कि आप मत अपनाइए। कोई भी 18 साल से अगर ऊपर आपके का है तो लाखों उसको की कानूनी जनता है, अधिकार दिया देखिए है। वो एक टीचर है, डॉक्टर पारुल जी, जगत गुरु जी एक टीचर भी हैं, वो अपने जितने भी इस समय अनुयायी सुन रहे हैं, या हम फॉलोअर हैं उनके, एक बात बताइए तो डॉक्टर पारुल, वो वो लोग जो उनको सुनने के लिए जाते हैं उसमें से कई ऐसे हस्बैंड होंगे जो उनको वाइफ कहते होंगे, उनको बुरा नहीं लगेगा? उनको यही तो जागरूकता दी गई है कि आप उनको इंस्ट्रूमेंट ना बनाइए, उनको धर्म पत्नी का औहदा दीजिए। जब आप उसको दंपति के जीवन में आप आते हैं, हमारे यहाँ पे लक्ष्मी बोला जा रहा है, ना कि हम लोग उसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। अच्छा। अगर आप एक और मीम उठा के देखेंगे तो उन्होंने यह भी बोला है कि पत्नी अगर पीड़ित करती है आदमी को तो उसके
भी हास्य काव्य उन्होंने एक निकाला है। देखिए समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं, टीचर्स मतलब इसमें अलग कोई अलग दिक्कत नहीं लग रही? एग्जाम्पल देते हैं। नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम मैं अपनी हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम देखिए, बिल्कुल कोई भी एग्जाम्पल ठीक दे है, सकते मैं अब आती हूँ हैं। आपके अब आप पास। डॉग को बोलेंगे डॉग है, कुत्ता बोलेंगे तो आपको गाली लगती है फिर उस टाइम पे, तब क्यों नहीं कोई बोलता आके? तो आपको सोचना पड़ेगा, आप 30 सेकंड की रील पे नहीं जज कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है। और जगत गुरु को, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, रामायण लिखी है, और कितनी औरतों को उन्होंने एम्पावरमेंट दिया आज तक, मैंने उनकी कोई बुक नहीं पढ़ी जहां पे उन्होंने गलत लिखा हो। ठीक है डॉक्टर पारुल, देखिए सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि वो इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि उनके बोलने से एक बहुत बड़े वर्ग को फर्क पड़ता है, शायद इसीलिए हम बैठ के आज डिस्कस भी कर रहे हैं। अगर वो नॉर्मल व्यक्ति होते तो शायद हम बात भी ना कर रहे होते। बहरहाल जीनत अंसारी जी, मैं आपके पास बहुत देर से आई नहीं हूं। देखिए जीनत अंसारी जी, इसके दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये किस प्रोस्पेक्टिव में कहा गया, पूरा फुल वीडियो जब देखा जाएगा तो समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि यहां पर कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश है कि आपको वापस कैसे लाया जाए, सनातन की तरफ मोड़ने की जो कोशिश है, इसीलिए यह एग्जाम्पल दिया गया, इसीलिए गलत नहीं है जी। अच्छा ताहिरा हसन जी, आई एम सो सॉरी, ताहिरा जी सवाल आपसे है। जी जी जी। देखिए ये जो बयान है, ये बयान सामने आ रहा है कि इतना वो बोले हैं। मैं कह रही हूँ किसी महिला के बारे में बोले हो, वेस्टर्न की महिला के हमारे बारे में बोले हो, हमारे भारत की महिला के बारे में बोले हो, कहीं और की महिला, महिला महिला है, उसको कैटेगरी में आप नहीं बांट सकते हैं। महिलाएं सब महिलाएं हैं। तो इस तरह की भाषा का, अभद्र भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के लिए नहीं होना चाहिए। मैं इसे कंडम करती हूँ, चाहे कोई मौलाना करे, चाहे कोई पादरी करे, चाहे कोई इस तरह के आचार्य करे, ये महिलाओं के लिए नहीं होना चाहिए। भी कोई पैनलिस्ट थी, वो कह रही थी डॉग और कुत्ता, तो क्या महिला को आपने डॉग और कुत्ते की कैटेगरी में रख दिया? और आप बात कर रही हैं भारत की संस्कृति की बात कर रही यही हैं, तो समझने की बात है। आपने क्या समझ institution लिया? जो है, मैंने बोला क्या और आपने नहीं, समझा क्या? अब यही बात है, एक बच्चा होता है, टीचर की क्या बात है, भाषा समझता है। यही बात है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है बच्चे को, एक बच्चा टॉप कर रहा है और वही एक दूसरा बच्चा फेल हो रहा है, पढ़ा टीचर वही सेम रहा है। टीचर की भाषा भले ही सेम चल रही है, वो अलग अलग नहीं पढ़ाता। वही आपने चीज एक पकड़ ली कि मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, क्योंकि आपको लेनी नेगेटिविटी थी तो आपने वो उठा के ले ली। ये आपकी सोच है, वो आपकी मानसिकता बता रही है। उन्होंने भी ऐसी एग्जाम्पल दी, आपकी मानसिकता ने उसको कट कर दिया। होगा। आप महिला हो कि इस तरह की बात बोल रही है महिलाओं के लिए, तो मैं कहूंगी सनातन महिलाएं भी इसको पसंद नहीं कर रही हैं। ये आप खुद ही बोलिए, खुद ही सुनिए। आपको शायद मुस्लिम औरतें पसंद नहीं करेंगी क्योंकि आप कुछ भी बोले जा रही हैं। आप बात ही नहीं सुन रही है, एग्जांपल क्या होता है। चलिए ठीक है, आपको एग्जांपल समझ नहीं आ पर्सनल रहा होने होता की क्या है। जरूरत नहीं है ताहिरा जी और डॉक्टर पारुल, डोंट गो पर्सनल। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड को मानती है कि नहीं मानती है? ताहिरा जी। देश के संविधान को मानती है? ताहिरा तो जी। मानती है देश तो का संविधान कभी ये नहीं बोलता कि आप महिलाओं को कुछ भी बोलते रहिए यहाँ बैठकर। संविधान आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए है। ओके फाइन। आप जाइए अपील कीजिए कोर्ट में मैडम कि भाई ये लिव इन रिलेशनशिप आपने माय लॉर्ड गलत दे दिया है महिलाओं के लिए, एकदम बैंड कर दीजिए। सारी बहुत सी महिलाएं रह रही हैं लिव इन रिलेशनशिप में। उत्तराखंड में बैन कर दिया गया है वैसे तो ताहिरा जी। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि एक राज्य ऐसा है जिसमें कि अब बहुत सारी चीजें जो है वो लिमिटेशन लाई गई हैं। आप टेंशन मत लीजिए ताहिरा जी, वापस आएगा, हमारा समाज वापस आएगा, सनातन वापस आएगा। देखिए एक मिनट, मैं अब वापस हम डिबेट पे आते हैं। ताहिरा जी, कानून हम देश में उनको दिए हैं, तो ये कोई अभद्र टिप्पणी कोई करे वो निंदनीय ठीक है। है ताहिरा जी, देखिए बात उसी की हो रही है, जो टिप्पणी है वो सही नहीं लग रही है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ भाई किस तरीके से ये बातें रखी गई है, बात हम उसी पर कर रहे हैं। लेकिन हाँ जो देखिए सैफी, सवाल एक ये भी हो जाता है कि जिस तरह की परिस्थितियां अभी हैं, अब देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, अगर इस तरह की बात, अच्छा इन्होंने इससे पहले हस्बैंड पर भी जो बातें कही थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि पति का मतलब है कि पत्नी की निरंतर रक्षा करता है, जो अपनी पत्नी को या तो रघुपति के चरण में डाल देता है या यदुपति के चरण में डाल देता है, वो पति होता है। मतलब मेरी समझ इसमें आप थोड़ा सा मेरे को हेल्प कीजिए कि पत्नी है, पति है, वाइफ है, हस्बैंड है, क्या शब्दों के बदलने से उसके मायने बदल जाते हैं? क्योंकि हम तो अब प्यार में तो हर जगह, हमारी तो देश ऐसा है जहां हर 10 किलोमीटर पर भाषा और तरीका बदल जाता है। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि एक लिटरेट और एक एजुकेटेड व्यक्ति के बीच का जो फर्क है उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ा लिखा होने से आप ज्ञानवान भी हो जाते हैं, ये कहीं पर भी इसका शुद्धिकरण जो है वो नहीं किया जाता।
इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ये समझें कि आपका कितना ज़्यादा आपके अंदर ये कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है समझने की सामने वाले की बात को। जैसे कि अभी मेरी सहयोगी जो है, जो अभी पैनलिस्ट पर बैठी है, मैं दोनों की ही बहुत ज़्यादा कद्र और रिस्पेक्ट करती हूँ, इरिस्पेक्टिव कि वो किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड से आए, किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड से आए, क्योंकि हर किसी धर्म की, हर किसी प्रांत की या हर जगह की, हर स्टेट की अपनी मान्यता होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो बात वो ये है कि यहाँ पर आप अपनी सहूलियत के लिए इस बात को इस तरीके से तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि सनातनी महिलाओं के या फिर किसी भी वर्ग की महिलाओं के मन में ठेस पहुंचाने की भावना जो है उसे उजागर करता है। बहुत स्पष्ट तरीके से रामभद्राचार्य जी ने ये बात कही कि विदेशी कल्चर में, उन्होंने ये नहीं कहा कि यहां पर जो पढ़े लिखे इंग्लिश बोलने वाले समाज से आने वाले लोग हैं वो लोग ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा विदेशी सभ्यता में, विदेशी कल्चर में वाइफ को इस तरीके से देखा जाता है, इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है या इस तरीके से उनके साथ भोग की जो एक व्याख्या है वो की जाती है। और मेरे को इस चीज को ज्यादा स्पष्ट क्लैरिफाई करने की और ज्यादा बातों से जरूरत नहीं है, बट आप बोलेंगे तो मैं बताऊंगी। यूरोप में 45 to 60% का रेशियो है डिवोर्स रेसेस का एज पर 2023 सेंसेक्स। बेलारूस में 60.66%, बेल्जियम में 42.5%, बुल्गारिया में 41%, एस्टोनिया में 40.43%, फिनलैंड में 56.76%, चेक रिपब्लिक में 41%, नॉर्वे में 45%, लिथुआनिया में 51%, लाटवा में 50%, इटली में 45%, you name the country and I have it on my list here. So to be very clear and precise, मैं आपको ये बोलना बता चाहती रही हूँ कि उन्होंने जो बात करी वो मैम विचारधारा की बात है। हम जिस समाज से आते हैं, हम जिस देश का हिस्सा है, अगर हम वहां पर जागरूकता फैलाना चाहते हैं। हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो इक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि आप पति पत्नी को उस इक्वल दर्जे पे रखते हैं जहां वो एक साथ बैठकर कार्य करें, ना कि आप उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्टिफाई करें। ठीक है, जो आप कह रही थी, मतलब ये जो तलाक के मामले आप गिना रही हैं, मतलब कुल मिलाकर ये माना जाए कि तलाक के मामले वाइफ जो है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने से, क्योंकि हम तो चर्चा उस पर कर रहे हैं। अगर आप तलाक के मामलों की बात करेंगी तो देखिए डिवोर्स रेट पे क्यों की? उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी जैसा कि मैं दे रही हूं सबको। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2019 के बीच भारत में तलाक दर दोगुनी हो गई है, ठीक है, जो 0.6% से बढ़कर 1.1% हो गई है। हालांकि बाकी देशों में जो भी रेशियो रहा हो, लेकिन हमारे देश में भी तो बढ़ रहा है ना कहीं। ये देखिए, ये तलाक, ये चीजें अलग है, लेकिन मेरा कंसर्न इस बात को लेकर के है कि अगर एक बहुत बड़ा वर्ग है, अब आप अगर केरला वगैरह की बात करें तो वहां पर तो बिल्कुल हिंदी जो है वो बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं लोग, वहां पे भाषा ही उनकी इंग्लिश है, मलयालम बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, बहुत बड़ा वर्ग इंग्लिश में बोलता है। उनके वर्ग में उनसे आने वाली भाषा में आप जिस भी प्रांत में जाते हैं, मेरा कंसर्न ये है कि आज के टाइम पे अगर हम किसी और लैंग्वेज को अपनी देश में एक फॉर्मल लैंग्वेज का दर्जा देना चाहते हैं, एंड इफ वी सो वाइडली, अगर हम इतने ज्यादा तेजी से फराटेदार और इतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश में विवेचना और बातचीत कर सकते, तो आज हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा इंग्लिश को दे दिया जाता। अगर आपकी बात यह है कि साउथ में मल्टीपल लोग जो हैं वो अपनी लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश को बोलते या समझते हैं, बट दैट इज ओनली अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड बाय पीपल, ताकि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया के लोग जो हैं उसके बीच में कनेक्शन ड्रॉ किया जाए। उनकी अपनी भाषा में पत्नी को कुछ और वर्ड से बुलाया जाता है, जो कि संस्कृत यानी कि तमिल जो भाषा है वो संस्कृत से भी पुरानी भाषा है। उन्होंने सीधा ये बोला कि संस्कृत भाषा का उपयोग करना सीखिए, समझिए, शास्त्र ज्ञान को समझिए, ताकि आप महिलाओं को और सनातन धर्म को समझ सके। ठीक है सैवी जी, कुल मिलाकर आप ये कह रही हैं कि जो भी रामभद्राचार्य जी ने कहा वो एक समझाने के प्रोस्पेक्टिव से कहा कि भाई आप वाइफ कहेंगे तो उसका मायने ऐसे हो जाता है, और अगर पत्नी हो तो उसके मायने ऐसे हो जाते हैं, ये समझाया गया। आती हूँ आपके पास, मेरे साथ जीनत अंसारी जी भी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है मैम, वेरी गुड इवनिंग। जीनत जी, जो बयान दिया गया है रामभद्राचार्य की तरफ से, हालांकि वो वीडियो पुराना है, सामने अब आया है, उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर है, इसलिए चर्चा हो रही है। जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है, आई थिंक आप देखकर और समझकर आई होंगी, क्या उस पर आपकी प्रतिक्रिया है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों बार बार महिलाओं को लेकर ही इस तरह के बयान जो है वो सामने आते हैं? जो भद्राचार्य जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, तो उनका जो कहने का मतलब था वो शायद कुछ और था,
पर उसको निकाल लिया, कुछ और गया है। उसका ये मतलब नहीं था कि मतलब कि औरतें इस तरह से होती हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी ये जो भी साधु हैं या मौलवी मौलाना है, उन लोगों को इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए। अगर पढ़े भी हैं तो उन लोगों को ये समझाने की जो कोशिश है वो बिल्कुल एकदम ओपन वर्ड्स में करनी चाहिए, खुल के शब्दों में करनी चाहिए। लेकिन पत्नी का जो एक दर्जा होता है वो हर रिश्ता, पत्नी एक माँ का रोल भी अदा कर सकती है, एक बहन का भी, एक बीवी का भी, सब चीज़ें रोल अदा कर सकती है। तो उनका कहने का कुछ ऐसा तात्पर्य नहीं था कि उसे गलत वे में ले जाया जाए। उनका जो कहने का मतलब था कि पत्नी जो होती है वो एक ऐसी है, शायद उसको अगर मान लो भगवान के दर्जे में रखा जाए तो वो शायद मेरे लिए ज़्यादा अच्छी बात होती है, अगर वो अपनी इस लैंग्वेज में कहते हैं उसको। तो पत्नी जो है उसका एक बहुत महत्व रोल है, एक बहुत ही ज़्यादा उसका एक महत्वपूर्ण रोल है ज़िंदगी में, समाज में, और एक जो परिवार को जो संगठित करके रखती है, सिर्फ वो एक महिला ही होती है, पत्नी होती है। तो उनका जो कहने का तात्पर्य था वो सिर्फ ये था कि जो गंदी सोच वाले हैं शायद वो गंदी उसमें ले जा रहे हैं, पर मेरे हिसाब से उसको उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया ना, उसको इशू बनाने वाली ऐसी कुछ बात है। उन्होंने जो भी कहा है उनको सिर्फ समझाने का तरीका गलत हो सकता है, पर उनकी बात कहने का कोई गलत तरीका नहीं है। ठीक है डॉक्टर पारुल, मेरा एक सवाल ये था अभी जब मैं बात कर रही थी, देखिए जब ऐसे धर्मगुरु होते हैं, अब अगर स्वामी प्रेमानंद की भी हम बात करें या फिर ऐसे रामभद्राचार्य की हम बात करें या फिर जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी स्कॉलर्स होते हैं इस तरह के, ऐसा नहीं है कि उनका सिर्फ एक वर्ग फैन होता है। मतलब मेरा ये कहना है रामभद्राचार्य ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ उनकी जो सनातन की महिलाएं वो फैन होंगी, उनको और भी कई सारे धर्म की महिलाएं होंगी जिनका जीवन उन्होंने बदला होगा, अलग अलग धर्म अलग अलग जगहों से आकर सुन रही होंगी। क्या उसमें से कोई ऐसा वर्ग भी होगा जिनको ये जो हम बात कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ सो कॉल्ड और दूसरे लैंग्वेजेस जो भी पाश्चात्य वाली महिलाएं भी होंगी, क्या उनके लिए ये एक सेटबैक नहीं, उनको बुरा नहीं लगेगा? मतलब मेरा कंसर्न ये है जी। हाँ, आपका आंसर आप खुद देखिए, उन्होंने ये बात क्यों बोली, जैसे कि जो हमारे हिंदू लोग हैं, हिंदू क्या चलिए हम पश्चिमी देश के लोग भी अगर उठा के देखते हैं, जो उनको फैन होंगे, उनको सुनते होंगे, चाहे रामायण के तौर पे या उनकी बुक्स पढ़ते होंगे, जो भी उन्होंने अभी लिखी है, अब तक 50 बुक्स वो लिख चुके हैं। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि बाहर का जो कल्चर है, आप अगर बाहर भी रहते हैं तो उसको अपनाइए नहीं, आप अपने कल्चर यानी अपनी रूट्स को आपको नहीं छोड़ना। अगर आप बाहर जाते हैं तो बीवी को एक ऑब्जेक्ट के यूज में, ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट ना समझिए कि आप एक वस्तु समझ रहे हैं, बाहर जाके आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कर यही रहे हैं। अगर एक यूथ देखेंगे, प्रेमानंद जी की बात करेंगे या आपके यहाँ से कितनी मैंने डिबेट करी, आप ही के चैनल पे प्रेमानंद जी ने जब गलत बोला, मैं ही एक उनके विपक्ष में खड़ी हुई थी क्योंकि गलत बोला गया था। अभी भद्राचार्य जी ने कुछ गलत नहीं बोला है, उन्होंने यही बोला है कि अगर आप बाहर रहते हैं तो पश्चिमी कल्चर को ना अपनाएं। आपकी जो बीवी है, आपकी गृहिणी है, आपकी ग्रह देवी है, आपको उसी समान उसी कल्चर को आगे लेके जाना है। चाहे आप केरला में रहिए, चाहे आप यूके में रहिए, यूएस में रहिए, आप कहीं भी रहिए, लेकिन अपने परिवार को जोड़ के ही रखना है आपको। ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाना कि बाहर आ गई अब काम करने जा, अब ये कर ले वो कर ले। आप यूथ का वर्ड्स देखिए, आप कैसे बोलते हैं, कैसी एक जिनसी भाषा जो एक नई आई है, कैसे स्लैंग यूज करते हैं वो लोग, तो उनको यही बताइए पूरे वर्ड बोलिए। और हम एज एन एस्ट्रोलॉजर भी मैं अगर बोलूं तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट। अगर आप वाइफ का, अगर आप, उन्होंने बताई पूरी डेफिनेशन जो हम बार बार नहीं रिपीट करना चाहेंगे वर्ड, अगर उन्होंने बताई तो हम मैनिफेस्ट अगर हम नेगेटिविटी में कर रहे हैं तो बार बार वही तो हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट होगा ना। अगर आप धर्म पत्नी बोल रहे हैं या अपनी पत्नी बोल रही है, उसका नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें भी। जरूरी नहीं है कि वाइफ बोलकर आप आगे किसी इंट्रोड्यूस करेंगे, मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ है, आप नाम ले सकते हैं। और केरला की अगर आप बात करेंगे तो साउथ इंडियंस जो हैं ज्यादा संस्कृति बोलते हैं हमसे, उनकी संस्कृत बहुत ज्यादा अच्छी है और वो ज्यादा हमारे मंत्रों को मानते हैं, हमारे शास्त्रों को मानते हैं। शायद इतने इंडियंस नहीं मानते क्योंकि यहाँ पे भात भात की और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो लोग बहुत करते हैं। ठीक है। अच्छा सैवी जी, जो हमारी चर्चा चल रही है इसमें मतलब मेरा कंसर्न इस बात, देखिए हो सकता है कि उन्होंने पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो उन्होंने पूरी डिफरेंट तरीके से बोला होगा, लेकिन मेरा सवाल ये होता है कि जब जब महिलाओं के लिए इस तरह की बातें सामने आती हैं, जरूरत क्या इस बात की नहीं है कि उसका पूरी तरीके से विरोध हो कि भाई नहीं, आप चाहे किसी भी वर्ग के हो, कुछ भी हो, आप महिलाओं के लिए इस तरह की चीजें नहीं बोल सकते। अरे समझाने के लिए 1000 तरीके हो सकते हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, बिना इसको क्रिटिसाइज किए हुए भी तो अपनी बात को रखा जा सकता था। सैवी जी, डोंट यू थिंक कि थोड़ा सा इससे बचा जा सकता है इतने बड़े धर्म गुरुओं को, जिनका इस लिहाज पर मतलब अगर आप देखें तो कितना ज्यादा लोग इससे प्रभावित होते हैं, उनसे काफी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। बिल्कुल।
देखिए खुशबू जी, जब से डिबेट की शुरुआत हुई आपने एक ही चीज बार बार रेपिटेडली बताई कि जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी मौलाना हैं या जो भी धर्म को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, उन सभी की जो मैसिव ऑडियंस होती है वो महिलाएं हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वहां पर आए, वो अपने समाज से जुड़े, चाहे किसी भी धर्म से वो क्यों ना आते हों, अपने धर्म के बारे में शिक्षा ज्ञान करें। जब वो वहां पर जाते हैं और ऐसी बातें सुनते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये भी सुनिए उस वीडियो में लोगों का रिएक्शन कैसा आ रहा था। हमने सिर्फ ये सुना कि आचार्य जी ने क्या बोला, लेकिन लोगों ने उनकी बात को किस तरीके से परसीव किया, वहां बैठी हुई जनता के मन में किस तरीके की उसकी भावना आई, वो पार्ट हमने कट कर दिया अपनी सहूलियत के अनुसार। देखिए सोशल मीडिया का आज के टाइम पे जमाना है और इसके हमें हर पहलू के फ्लिप साइड्स हैं। जहां हमें उसका फायदा है वहां हमें नुकसान भी है, और नुकसान ये है कि आज के टाइम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से हम लोग अपनी सहूलियत के अनुसार कोई भी चीज जो है उसे मोल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं। लेकिन जब ये चीज बाकी लोगों तक पहुंचती है जो वहां इन टाइम प्रेजेंट नहीं थे, उन लोगों के मन में ये संकोच की भावना पैदा करता है, उन लोगों के मन में ये क्वेश्चंस खड़े करता है कि इतने उच्च पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति या ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही दुखद बात है, ये बहुत दुख की बात है कि कुछ ऐसी, क्योंकि जो मैंने आपको ट्वीट शेयर किया था वो भी किसी अन्य महिला का ही ट्वीट था जिन्होंने इतनी अभद्र भाषा का यूटिलाइज किया था। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इस पैनल पे बैठी हुई भी आज 5 एजुकेटेड इलिटरेट महिलाएं हैं, और वो भी एक महिला है जो ऐसी अभद्र भाषा यूज कर कर ऐसी चीजों को बात कर रही है। लेकिन आचार्य जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से, जैसे कि पारुल जी ने भी अभी बोला, कि उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी किताबों में, अपने प्रवचनों में हमेशा नारी को सर्वोच्च रखा है, उनकी सशक्तिकरण की बात करी है। तो मैं नहीं मानती हूं कि एक ट्वीट को या एक बात को इस तरीके से घुमा फिरा के दूसरों के सामने प्रस्तुत करने से उनकी किसी भी प्रकार की इतने लंबे समय की उनकी तप और अध्ययन को एक क्वेश्चन या एक कटघरे के खेड़े में हमें खड़ा करना चाहिए, ये गलत है। दूसरी चीज एस्ट्रोलॉजिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ, उन्होंने ये बात का जिक्र किया, उन्होंने बोला कि मून हमेशा मधुर ही रहता है, नारी को चंद्रमा का तत्व माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, तो इसीलिए उन्होंने उसकी सीधी व्याख्या जो है वो चंद्रमा से करी। तो ऐसे में इन अच्छी बातों को ना पकड़ के हम उस बात को पकड़ना चाहते हैं जो कि उन्होंने बोला कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे देश को या अन्य देश में भी परेशानी लेकर आ रहा है, उसे छोड़कर हमें उन चीजों को अपनाना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करे, जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं एकाग्रता लेकर आए, वो चीजें हमें पिक करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जीनत जी, देखिए जो बातें अभी हो रही है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में जो बातें रामभद्राचार्य ने कही है उसको लेकर बिल्कुल समाज 2 वर्गों में बटा हुआ है। जो एक वर्ग जो ये कह रहा है कि भाई उन्होंने एक समझाने के लहजे से कहा, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आप किसी को भी, चाहे वो किसी की भी वाइफ हो, कुछ भी हो, आप किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया के इस इतने वास्ट जहां पर ऑडियंस है, वहां पर जब आप कुछ कहेंगे तो फिर वो चीजें तो आएंगी ही सामने, और इसी तरीके से सामने आएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उसको बिल्कुल सब लोग सपोर्ट करेंगे। देखिए, अगर क्रियाएं प्रतिक्रिया नहीं होंगी तो फिर ये समाज कैसे कहा जाएगा? ये तो समाज है, इसमें तो सबकी सोच अपनी अलग अलग सोच है सबकी, सब कौन कैसा सोचता है। मैंने पहले भी कहा है कि जो जैसी मानसिकता का होगा वो वैसा ही सोचेगा। अगर आप चाहेंगे, अगर आप ये चाहेंगे कि आप गुलाब में से खुशबू लेना चाहें तो गुलाब में से खुशबू आएगी, अगर आपको फील करना चाहेंगे कि नहीं इसमें से बदबू आ रही है तो आपको बदबू आएगी। ऐसे उन्होंने जो बताना चाहा, जैसे कि अभी भी मेरी बहन ने कहा है कि नहीं, हम लोगों को जो पाश्चात्य, जो हमारा जो विदेशी कल्चर है उसको नहीं अपनाना चाहिए, उस तरीके की हमें अपना जो भी है पहनावा या जो भी कुछ है उस तरीके का नहीं। और संस्कृत, आपने जैसे कहा कि संस्कृत भाषा, हिंदुस्तान की ही परिभाषा हिंदी से ही हिंदुस्तान बना है, तो हम लोगों को अपने कल्चर को देखते हुए, अपनी बहन बेटियों को देखते हुए उसी तरीके का कल्चर निभाना चाहिए, उसी तरीके का हम लोगों का अपना व्यवहार रखना चाहिए। महिला जो होती है वो एक ऐसी, मैंने पहले भी कहा है कि वो ऐसी नारी होती है जिसके अंदर अनेक रूप होते हैं। एक जो महिला होती है वो उसमें अनेक रूप होते हैं, तो इसलिए उनका कहने का जो तात्पर्य था वो कोई गलत नहीं था। ठीक है, उसको आप किस नियत से समझ रहे हैं ये आपकी गलती है, ये आचार्य जी की या हमारी गलती नहीं है। आपकी जैसी सोच है, आप जैसी गंदी सोच लेके चल रहे हैं, ये आपकी वैसी सोच है, और इसके ऊपर प्रतिक्रिया करना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। इसके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। और हम लोग को भी ये काम है कि हम लोग को भी अपनी बहन बेटियों को ये अवेयर करना चाहिए कि जो देखिए आजकल विदेश से जो आती हैं वो यहाँ पे आकर के हिंदुस्तान में लहंगा चुन्नी
ये चूड़ियाँ सब कुछ पहन के खुश होती हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देती हैं। और हम लोग जो है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ज्यादातर ये है कि हम विदेशी अपना रहे हैं। क्यों अपनाएं? हमारे यहाँ पे जब एक से एक साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, एक से एक सब कुछ बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, तो हम क्यों विदेश में जाना पसंद करें, क्यों विदेश को अपनाना पसंद करें? हम लोग अपना कल्चर अपनाएंगे। और जो उन्होंने कहा है, उनको ज्ञान देने का उनका तात्पर्य है। जैसे मेरी बहन ने कहा कि उन्होंने देखिए चंद्रमा से अपनी वाइफ की अपनी पत्नी की तुलना की है, तो इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। देखो कितना अच्छा उन्होंने वाइफ को किया है, अपने तुलना की है। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो बातें कही गई वो उनके हिसाब से सही है, उनको जिस तरीके से सामने लाया गया वो प्रोस्पेक्टिव गलत नजर आता है। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और लगातार तमाम खबरों पर नजर रहेगी। फिलहाल एक अहम जानकारी सामने आ रही है।